आपके सम्मुख आज की कक्षा क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 1 रिसोर्सेज। अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग दैट द कंटिन्यूटी ऑफ द सेशन फॉर चैप्टर 1 in geography segment resources shows that how much this chapter is important according to examination point of view. After the completion of planning of resources etc and etc, today we are here to understand about the land resources on our country aspect. हम भारत के लिहाज से इस चीज को समझेंगे कि जो लैंड रिसोर्सेज है वो आखिर क्या है, कितना प्रतिशत है, कौन सा कितना प्रतिशत है इत्यादि। इफ यू विल कंसीडर एज द एरिया ऑफ इंडिया इज 100%, then definitely you have to understand that the 100%, anyone is here, kindly check the door, that door, that's it. So if our area is going to be considered as 100%, then it means we have to understand that, because we know that our country India as a physical feature is made up by mountain region, plain region and plateau region, पर्वतीय, मैदानी और पठार। एम आई राइट? मैं सही हूं? तो जब हमें लैंड रिसोर्सेज को समझना है तो हमें इस बात को समझना होगा कि जो भारत मूलतः 3 प्रकार के विभागों में भारत की जो भूमि है वो बटी हुई है, या तो पर्वतीय इलाके हैं, या तो मैदानी इलाके हैं, या तो पठारी इलाके हैं। तो आखिर कुल भारत का कितना प्रतिशत हिस्सा किसके अधीन है? सो यू हैव टू रिमेंबराइज दैट 43% of the total land of India comes under plain region, 30% mountain region and 27% is the plateau region। ये चीज तो स्पष्टता आप लोगों को समझ लेनी कि पहाड़ जो है वो लगभग 30% है, मैदानी भाग 43% है और प्लेट्यू जो है वह 27% है। सबसे पहला चीज आप लोगों को यह समझना है। वस्तुतः अब जब रिसोर्सेज की बात आती है तो आपको इनका वर्क समझना है। वर्क, हाउ दे आर गोइंग टू बी यूज्ड एज अ रिसोर्स। तो क्लियर है भाई, माउंटेन्स आर लायबल फॉर द ओरिजिन ऑफ रिवर्स। माउंटेन्स रीजन is helpful in our economy as a hill station area, having hill station area in them। तो यह उस तरह से रिसोर्सेज का काम करता है। प्लेन रीजन जो वो बेसिकली क्रॉप प्रोडक्शन के कारण नामी है, वह क्रॉप प्रोडक्शन करके एज ए रिसोर्सेज का काम करता है। और जो प्लेट्यू है, जो 27% प्लेट्यू रीजन है, दिस वन इज कंप्लीटली फिल्ड अप विथ वेरियस काइंड ऑफ मिनरल्स, petroleum product, some spots are going to be
detained as a source of natural gases. So these are the concerned example which is going to play a role of resources in the particular or in the prescribed region. इस चीज को हम लोगों को समझना है कि मैदानी इलाका है तो भाई उसमें खेती होगी, तो कृषि जो है संसाधन के तौर पे आएगा। पर्वतीय इलाका, नदी जल का उद्गम स्थल है, हिल स्टेशन है, तो वो उस तरह से रिसोर्सेज में आएगा। और पठारी इलाकों में जो खनिज मिनरल्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट होते हैं, उनकी उपलब्धता है तो वो उस तरह से आएगा। अब जब बात आती है लैंड रिसोर्सेज की, तो भाई एक चीज बताओ, इज इट पॉसिबल दैट ऑन 100% ऑफ लैंड वी कैन डू एग्रीकल्चरल वर्क? नो. वी कैन डू फॉरेस्टेशन वर्क? नो. सो दिस थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट लैंड रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। पहला, फॉरेस्ट के लिए। दूसरा, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर द कल्टीवेशन। तीसरा, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। चौथा, फैलो लैंड। एंड फिफ्थ, नेट शोन एरिया, एरिया शोन मोर देन वंस इन अ एग्रीकल्चरल ईयर, प्लस नेट शोन एरिया इज नोन एज ग्रोस क्रॉप एरिया। वस्तुतः कई भाग पर नगरीय सभ्यता, शहरी सभ्यता का जन्म हुआ, आवासीय सभ्यता का जन्म हुआ। कई भाग वनाच्छादित है, कई भाग बंजर है, एक भाग बंजर होता है, फिर जो बचता है उसमें कृषि कार्य होता है। अब कृषि कार्य के भी बहुत सारे सब टाइप्स हैं, जैसा आप जानते होंगे, टू रिटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड ऑल। समटाइम्स ऑल्टरनेट ईयर फार्मिंग होती है, कभी कभी 2-4 साल फार्मिंग नहीं होती है। तो दीज आर द सब क्राइटेरिया व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। एंड अकॉर्डिंग टू द फिगर 1.4 NCERT ज्योग्राफी, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट what is the percentage of the methods of usage of land resources. You have to memorize all these things, because ultimately all the data, whatever is given in the notebook, is not completely correct, and the reason is very simple. Almost we are hoping that we are having 3.28 million a square kilometer, but we are not having the complete data. Approximate 93% data are with us. Why? Because except Assam, the data work didn't complete. For Kashmir, you know that Aksai Chin, Gilgit and Pak occupied Kashmir is now not in our hand, and due to that we are not having the specified data, that what is the data formation, how it works. One thing you have to always know, that if you will compare the data which is responsible for the showing of uses of land, then you can easily find out one thing, the forest area. Actually we are always talking about the global warming and climate change, etc. and etc. But after seeing the data, I am surprised that the forest area, which was 18.11% in 1960,
In 2014-15, the percentage of forest area increases from 18.11 to 23.3%. This one shows our commitment of the nation, that how much we are deeply involved for increasing in the greenfield area. And if you will compare the chart, then you will see that these things actually, in according to if I will ask, if the board will allow me to ask a question to students, then definitely I will ask it to you, that what was the reason behind the increment of percentage land area in forest. पेड़ लगा देने से, जवाब देने से होगा? नहीं। आप जब दोनों चार्ट को देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो बैरन लैंड था in 1960, the barren land was 18.11%. Barren land was 18.11%. एक्चुअली कुछ हिस्सा तो हम लोगों ने खुद के लिए भी यूज किया, लेकिन उसी बैरन लैंड में से एक बड़े हिस्से को हम लोगों ने फॉरेस्टेशन के लिए भी इस्तेमाल किया. एंड दिस वन शोज आवर डिवोशन फॉर हैविंग द कंट्रोल ओवर द climate warming, global warming condition. I am hopeful that you understand the facts, whatever I am trying to explain. Again, from today's session, we will start toward the next things, which is available in your notebook, textbook. I am very hopeful that you will start preparation for the making of notes. You will listen my voice completely. कोरोना के बावजूद चीज आप समझ पा रहे होंगे, और अगर नहीं पा रहे हैं तो मेरी बातों को सुनिए और किताब को देखिए. डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट अ टीचर इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू. थैंक यू. हैव अ ग्रेट डे.